मुझे पूछने में कभी एजिटेशन नहीं हुई। मैंने जो आया वो बता दिया, नहीं आया कह दिया सर आता नहीं, आया नहीं, बताओ फिर से बताओ। 17 बच्चों ने मेरिट लिया है और ये 2 बेटियां हमारी 90 से अबव मार्क्स लेकर के जो स्कॉलरशिप मिलती है स्टेट लेवल की उसके लिए एलिजिबल हो गई हैं। She is the girl who deserves better and she has caliber. तो मैंने इसको समझाया, बेटा ऐसे करोगी तो आप टॉप नहीं कर पाओगी। दोनों में 99% लिए। मैंने इसको बोला बेटी तेरे 100 में से 100 आने चाहिए। कल इसका फ़ोन आया कि मैडम आपने जो कहा था मैंने वो कर दिखाया। Whenever she was not raising question, it was my effort that I always used to go to her seat. Beta, you did not raise a question. क्योंकि मेरा बस पढ़ने पे फोकस था। पढ़ाई तो कहीं भी रह के कर सकते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। और हमारे विद्यालय में निःशुल्क परिवहन सुविधा मिली हुई है। वो पढ़ा करती बैठी अब मैं चाहूँगी कि मैं बहन से भी काबिल बनूँ। मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती हूँ आगे चलकर। 96%, so it is our record also, and we have to beat the record so that we can maintain the position and the score of the school and the girl future also. वैसे तो मैंने यूपीएससी क्रैक करने का सोच रखा। उससे ज़्यादा नंबर लेके आओगे भारती जी? यस सर। तो सारा स्टाफ मेंबर्स कैसा है आपका? सर बहुत अच्छा। स्मार्ट क्लासरूम है, लाइब्रेरी है या कंप्यूटर लैब है। रात को भी पढ़ती थी, टाइम मिलता तभी पढ़ती थी, मतलब हमेशा पढ़ती रहती थी। ट्रेंड सेटर स्कूल है ये। इस विद्यालय का जो स्टाफ है वो बहुत मेहनती है। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। फिलहाल मैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट स्कूल जो सासरौली गांव में उसमें खड़ा हूँ और यहाँ पर इस स्कूल का सारा स्टाफ मेंबर्स और जिस भारती बिटिया ने 96% स्कोर किया है, 500 में से 480 मार्क्स स्कोर किए हैं, वो भी स्टाफ मेंबर्स के साथ अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्कूल परिसर में आई है और सारे स्टाफ मेंबर्स आज बधाई के पात्र हैं। बड़ी खुशी का माहौल है। आसपास के एरिया से हर जगह से साधुवाद आ रहा है, शुभकामनाएं आ रही हैं। बड़ी मेहनत इस स्टाफ ने की है और स्टाफ के साथ साथ बच्चों की भी मेहनत है और जितने भी गुरुजन हैं उनसे ही बात कराएंगे। प्राइवेट स्कूलों में एक चलन रहता था कि भाई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाओगे तो भी बच्चे कामयाब होंगे, लेकिन इस लड़की ने और इन तमाम स्टाफ मेंबर्स ने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर उस रीत को बदल दिया, एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। 480 आउट ऑफ 500। आसपास के प्राइवेट स्कूल्स का भी वो स्कोर नहीं है, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली भारती नाम की इस बेटिया ने स्कोर किया है। और मैं बताना चाहूँगा कि आसपास जितने सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, आर्ट्स सब्जेक्ट्स में सबसे उच्चतम रिकॉर्ड भारती ने बनाया है। सभी स्टाफ मेंबर्स हैं, जागृति मैडम हैं, सबीना मैडम हैं, नरेश सर हैं, सबसे एक एक करके बात करूँगा। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये देना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत के सहयोग से भी और स्टाफ मेंबर्स और प्राचार्य साहब के सहयोग से भी सबने इतना सामंजस्य बैठाया कि हर जो कमी थी स्टूडेंट्स की उसको पूरी करने के प्रयास की और एकेडमिक स्कोर बेहतर से बेहतर हो उस दिशा में ऑटोमेटिकली कदम सबके एकजुटता के साथ बढ़ते गए और आज नतीजा आप सबके सामने है। धीरे धीरे करके इस स्टेज पर आए हैं और सम्मानित भी ग्राम के लोगों के द्वारा, ग्राम पंचायत के लोगों के द्वारा, समाज सेवी के द्वारा बच्चियों को किया जा रहा है और सहयोगी के रूप में हर स्टाफ मेंबर हर बार तैयार रहते हैं। सबसे पहले नरेश कुमार जी हैं, हिंदी पढ़ाते हैं बिटिया को, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो देख रहा हूँ सुबह से आपकी मुस्कान चेहरे पर बनी हुई है सर। बेटी को और पूरे स्टाफ को, इनके अभिभावकों को सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बेटी भारती बहुत ही प्रतिभाशाली है। हमने समय समय पर इनको बहुत प्रेरित किया और पिछली बार की हमारी जो टॉपर बेटी थी राजोत्री, उसने 92.8% मार्क्स लिए थे, तो उससे प्रेरित होकर के ये समय समय पर बताती थी कि हाँ जी मैं इससे चाहे एक अंक अधिक लूँ, कोशिश करूँगी। और काफ़ी इन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की कि उससे भी काफ़ी डिफरेंस से पिछली बार हमारी बेटी ने 464 अंक लिए थे, इसने 480 अंक प्राप्त करके पूरे क्षेत्र का, हमारे विद्यालय का, हमारे सरकारी स्कूल का एक नया स्टैंडर्ड बनाया है कि यहाँ के बच्चे भी इतने अच्छे 96% स्कोर कर सकते हैं केवल अपनी मेहनत के बल पे। और हमारी इस बेटी की एक खूबी है कि नर्सरी से लेकर के 12वीं तक हमारे ही विद्यालय में पढ़ी है शुरू से ही और बहुत ही गरीब परिवार से ये जुड़ी हुई है। इनके माता पिता भी बहुत ही साधारण हैं और ये 3-4 भाई बहन सारे ही हमारे विद्यालय के विद्यार्थी हैं। और हर गतिविधि में केवल पढ़ाई नहीं, एकेडमिक का रिजल्ट तो अभी बोर्ड ने दिखाया है, लेकिन इससे पहले भी जितनी गतिविधियाँ होती हैं, चाहे भाषण प्रतियोगिता है, कविता प्रतियोगिता हमारी हिंदी से जुड़ी हुई, उसमें डाइट माचरौली में जिला स्तर के ऊपर हमारे विद्यालय का नाम रोशन करती रही है। और हमारी इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ईश्वर इनको और कुशागर बुद्धि दे और ये आने वाले भविष्य में अच्छे
सफलता अर्जित करके पूरे ज़िले का, पूरे अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे, अच्छे पद के ऊपर सुशोभित होकर के राष्ट्र सेवा करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। पूर्व में प्राचार्य रहे हैं साहब, आप भी आए हैं। ये क्या करें जी, बूंद बूंद और बूंद बूंद से घड़ा भरता है जी। उस समय पर आपने जो नींव रखी थी उसका अब जो फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहे हैं, डेफिनेटली आपके दिल में बहुत खुशी हो रही है। मैं महावीर पूनिया रिटायर्ड प्रिंसिपल इस विद्यालय का, और मुझे बहुत अच्छा लगा बेटी ने इतने अच्छी स्कोरिंग पाई है, तो बेटी को बहुत बहुत बधाई। और यहाँ इस विद्यालय का जो स्टाफ है वो बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा स्टाफ है, सारे अनुशासित बच्चे हैं और सब ने मिलजुल के बेटी को इस मुकाम पर पहुँचाया है। इसलिए सारे स्टाफ मेंबर और ये बेटी बहुत बहुत बधाई की पात्र है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जागृति मैडम है, जागृति मैम से आपकी बात करा देता हूँ। मैडम, आपने जो सब्जेक्ट पढ़ाया, बहुत ही शानदार प्रदर्शन भारती ने उसमें किया है, तो आप तो डबल बधाई के पात्र हैं जी। थैंक यू सर। बेटा क्या कहना चाहिए? सर, ये लड़की शुरू से ही जब स्कूल स्टार्ट हुए, नया सेशन शुरू हुआ 1 अप्रैल से, उसी दिन स्कूल में आ गई थी। और उसी दिन से जो लेक्चर मैंने दिए, शुरू से इसने पूरा का पूरा काम किया। डेली मैं इसे सुनती थी, इसकी कॉपी चेक की, इसने कोई गलती नहीं की। फिर भी एक बार इसने यूटी टेस्ट लिया मैंने, उसमें इसने थोड़ी सी गलती की, तो मैंने इसको समझाया, बेटा ऐसे करोगी तो आप टॉप नहीं कर पाओगी। उस दिन के बाद इसने गलती का मौका नहीं दिया। लड़की ने शुरू से लेकर आखिर तक अनुशासन में भी रही और पढ़ी भी। इतने गरीब परिवार से आज हम इनके घर गए थे, इनके बिल्कुल सिंपल माँ बाप, कृषि करने वाले, खेत में से ही आए थे। फिर भी उन्होंने कहा कि मैडम हमने नहीं बेरा है, किस टाइम पढ़ी, लेकिन इसने हद कर दी, सोई नहीं ये पेपर। हमने गर्व है अपनी बेटी पर। थैंक यू सर। तो 99 स्कोर किया। हाँ जी, 99%। 2 मैं सब्जेक्ट पढ़ाया इसने, एक फिजिकल पढ़ाती थी और एक पॉलिटिकल साइंस, दोनों में 99% लिए। तो सबीना मैडम है, मैम क्या कहना चाहेंगी? बहुत ही उम्दा प्रदर्शन भारती ने किया है और डेफिनेटली सब स्टाफ मेंबर्स के चेहरे पे खुशी है, आपके चेहरे पर भी खुशी है। और आसपास जो भी लोग सुना कि सरकारी स्कूल की छात्रा ऐसा कर सकते हैं, कैसे संभव है? प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया। अब तो इकोनॉमिक्स बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिससे बच्चे बचते हुए नजर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे सुनीता मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? कैसी थी भारती? ये पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी जी। इसकी राइटिंग देखें तो किसी भी चीज़ में वो नहीं थी कि इस बच्चे को कुछ थोड़ा बहुत वो कहा जाए। हमेशा ये पढ़ाई के लिए पूरी तत्परता दिखाई है इसने। मैंने इसको बोला, बेटी तेरे 100 में से 100 आने चाहिए। कल इसका फ़ोन आया कि मैडम आपने जो कहा था मैंने वो कर दिखाया। मैंने कहा क्या कि आपने बोला था 100 लेने हैं, तो मैंने 100 ही लेके दिखाए हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ इसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती हूँ, ये और ज़्यादा ऊंचाइयों को छुए और जल्दी सफलता हासिल करें। तो कविता मैडम के सब्जेक्ट संस्कृत पढ़ाती है मैडम, और 100 आउट ऑफ 100 भारती ने स्कोर किए हैं। और निशा मैम है, निशा मैम लैंग्वेज में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो और जो सब्जेक्ट हो गए उसमें कॉम्प्लेक्स वो चीज़ें होती हैं। भारती का प्रदर्शन उस समय पर कैसा था और आपने किस तरह इसको करेक्ट करने की कोशिश की? आप लैंग्वेज से सवाल को शुरू करते हैं तो माई आंसर इज़ कि लैंग्वेज कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं रही है। हाँ, फॉर आवर स्टूडेंट इट मे बी अ फॉरेन लैंग्वेज, इससे हम कह सकते हैं कि यह भाषा हमारी नहीं है, बट इट इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड एज वेल। अगर हमें दुनिया में जाना है तो हमें इसकी सहायता चाहिए। दिस इज़ अ लेटर टू अस एंड दिस इज़ द ओनली थिंग आई एक्सपेक्ट फॉर माई स्टूडेंट्स कि they should not consider it as a foreign language only. It is our language now. It is a base of ours to grow in this modern world. And Bharti has been a student of mine from the 10th class. And when I just joined this institution, I just noticed new students. And at that moment, I found that she is the girl who deserves better and better, and she has caliber. But always I find her a bit confusing. Whenever I was teaching, I always ask कि those who are not asking question, they are not reading. जिस बच्चे ने सवाल नहीं उठाया वो पढ़ा नहीं. Because whenever we study, whenever we read, we always find problems. It is not only in English, it is in every subject. Either this is Hindi or Sanskrit, whatever the subject or whatever the language it is. Whenever she was not raising question, it was my effort that I always used to go to her seat. Beta, you did not raise a question, so you know everything. Then she used to raise questions. It was her strength. I noticed when I joined this school and when I started teaching her. And the girl followed her. Somewhere she becomes baffled, and now really she has scored very well. She has set up a standard to us, to our students, to achieve more and more. Now she has achieved 96%. So it is our record also, and we have to beat the record as well. Our next standard is set up
We'll have to go more than 96% for the next session. But now I'll wish a very good luck to her for her whole life and a good successful life. And a bit of advice being a teacher, that never or ever be baffled in your life, beta. Best of luck. Thank you so much. थैंक यू मैडम। निशा मैडम ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है इसका मतलब तो उसको सब कुछ पता है, या फिर वो डाउट रेज नहीं कर रहा तो मैडम वो कुछ ना कुछ अपने अंदर ही समा जा रहा है। और बच्चा पढ़ा नहीं, I always say कि सबको सब कुछ आया, नहीं आया तो raise your hands. और बहुत अच्छी बात है, मैडम ने खुद सीट पे जाके स्टूडेंट से पूछा कि आपको कुछ डाउट है नहीं है। Doesn't used to ask question and she did not used to ask question. वो question नहीं पूछती थी, I know. उसका फेस देखकर मुझे पता चलता है कि मेरे बच्चे को यहाँ नहीं है। वो हेजिटेशन आपने दूर की खुद जाके उनके सीट पे। मैं अभी भी सोचती हूँ कि थोड़ी बची है वो आगे आ रही है। हाँ, तो बहुत ही अच्छा मैम का जो फर्स्ट था, बच्चे में हेजिटेशन ना हो, सवाल पूछे। She was having only 5 subjects. हमने इसके कैलिबर को देखा and we decided to give her one optional subject कि somewhere if she lacks, although we trusted her, we trust her, but we noticed that she has extra caliber, and if somewhere due to any reason she lacks in a subject, we provided her with the additional subjects also, so that we can maintain the position and the score of the school and the girl future also. It was also done by teachers of examining chair. और रिजल्ट आपके सामने है, और सब स्टाफ मेंबर्स जो पढ़ाते हैं सबसे बातचीत कराई, सब खुश हैं, बहुत खुश हैं, और एक रिकॉर्ड, एक ट्रेंड सेट कर दिया। निशा मैडम ने बताया कि हमारे लिए तो ये देखिए उपलब्धि भी है, और उपलब्धि होने के साथ साथ हमें टारगेट भी है, इसको भी आगे बीट करना है। इनकी दादी जी भी हैं। दादी जी क्या नाम है आपका? कलावती जी हैं। तो भारती ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, चारों तरफ चर्चाएँ हो रही हैं। आप खुश हैं इस परिणाम से? कब कितने देर तक पढ़ती थी घर में? पढ़ती थी मैं तो खूब पढ़ा करती थी। खूब पढ़ा करती बैठी अब हमने कोई वो नहीं करी। हाँ, अपना दिमाग तब पे आप पढ़ी है। आप क्या कहना चाहोगे, क्या बनाना चाहोगे, कुछ सोचा है भारती? बताओ है आप तो एक मन क्या करना है? हाँ, क्या करना है, आपका साथ रहेगा पूरा? हाँ, पूरा साथ रहेगा। तो ये जो प्रदर्शन हुआ है तो सारे स्टाफ मेंबर खुश हैं, रिकॉर्ड बना दिया भारती ने। रिकॉर्ड बना दिया। बिल्कुल मन में खुशी हो तो हाँ, खुशी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थारी बहुत बधाई हो बड़े सर। अगली भारती भी हमारे पास ही है। She is in 6th class now. अच्छा जी। I'm teaching भारती की the youngest sister. अच्छा अच्छा She अच्छा। is next भारती to us. तो मैडम ने बताया इनकी छोटी बहन भी इसी क्लास में है, तो वो भी उनका भी अच्छा नेक्स्ट भारती बता रही है। तो आप सबके, अब मैं भारती से बात कराता हूँ। बेटा, जैसे नरेश सर ने बताया, स्टाफ मेंबर्स ने बताया कि आप नर्सरी से लेकर यहीं तक यहीं इसी स्कूल में पढ़े। यस सर। तो कभी ये नहीं लगा कि भाई बाकी क्लासमेट या फिर इसी एज ग्रुप के लोगों को प्राइवेट में जा रहे हैं और मैं सरकारी में जा रही हूँ? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि मेरा बस पढ़ने पे फोकस था। पढ़ाई तो कहीं भी रह के कर सकते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। तो मैंने बस अपनी पढ़ाई पे फोकस किया। टीचर्स अच्छे थे मेरे, उन्होंने मुझे अच्छी तरह पढ़ाया, तो मैंने बस उन्होंने जो मुझे बताया मैंने उसको फॉलो किया, तो आज मुझे रिजल्ट मिल गया। तो अब के सबके मन में ये जिज्ञासा होती है कि इतना अच्छा प्रदर्शन आपने किया, कुछ सोचा होगा आपने कि लाइफ में क्या करना है, क्या बनना चाहेंगे? वैसे तो मैंने यूपीएससी क्रैक करने का सोच रखा है, तो आगे अब फैमिली का सपोर्ट मिलेगा और टीचर्स का तो मैं करूँगी की। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं? फादर तो अल्ट्राटेक प्लांट में जाते हैं, झाड़ली। सीमेंट फैक्ट्री। हाँ, अभी 3 महीने से घर पे ही हैं। उनको पैर में क्रैक हो गया था, तो हाँ, तो मम्मी घर पे रहती हैं, बस हाउस वाइफ हैं। और तो सब ने सपोर्ट किया मेरा घर पे, और टीचर्स ने भी। तो बताना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल में ये प्रदर्शन किया है, और जितने भी 80 स्टूडेंट्स हैं वो मेरे ख्याल से 1,11,000 रुपये से सम्मानित किया जाएगा। तो निशा को अब SC कैटेगरी में है और 90+ स्कोर किया है, तो 1,11,000 रुपये स्कॉलरशिप भी मिलेगा। और हम भी ये चाहेंगे कि आसपास के जितने भी ग्रामीण हैं, जानने पहचानने वाले हैं, वो भारती को सपोर्ट करें। भारती का कॉन्फिडेंस मैंने देखा, बातचीत करने का लहजा देखा, भारती में वो चीज़ें हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली। और डेफिनेटली जो करैक्टर बिल्डिंग करी है, इन सारे स्टाफ मेंबर्स का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो प्रदर्शन करने के बाद भी हिचकिचाते हैं अपनी बात बताने में, लेकिन भारती में कुछ अलग है। आपने सबने नोटिस किया होगा, बड़ी शालीनता से अपनी बात रख रही हैं। जैसे निशा मैडम ने बताया था उसी तरीके से भारती में मुझे कुछ इनबिल्ट क्वालिटी भी दिख रही है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, किस किस सब्जेक्ट में आपका कितना कितना स्कोर रहा है? स्कोर मेरा इंग्लिश में 91, हिंदी में 91, संस्कृत में 100, पॉलिटिकल साइंस में 99, फिजिकल एजुकेशन में 99 और इकोनॉमिक्स में 96।
तो सारा का सारा स्कोर आपने देखा। स्कूल में कभी आपको ये फील हुआ कि कुछ डाउट है, टीचर पढ़ा रही है, पढ़ा रहे हैं, तो उसको आप पूछ रहे हो कि तो थोड़ा सा हेजिटेशन लगा, इस गैप जो होता है स्टूडेंट टीचर का गैप है? मुझे पूछने में कभी एजिटेशन नहीं हुई। मैंने जो आया वो बता दिया, नहीं आया कह दिया सर आता नहीं, आया नहीं, बताओ फिर से बताओ। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने फिर से बताया, फिर मैंने उसको सीखा, तो फिर मैंने उसको फॉलो किया, फिर मेरे एग्ज़ाम्स में काम भी आया। तो आपने देखा भारती का एकेडमिक स्कोर भी आपने देखा, और कल ही नतीजे आए हैं 12th के हरियाणा बोर्ड के और आसपास के। अच्छा जी तो ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं भाई, ये भी कह रही हैं कि हम भी पढ़ेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? क्या मैम बताया? मोहिनी। मोहिनी नाम है बेटा। कौन सी क्लास में हो आप? 6th क्लास में। 6th क्लास में। तो आप भी भारती की तरह रिकॉर्ड बनाओगे? यस सर। भारती का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा आपको, है? उससे ज़्यादा नंबर लेके आओगे भारती से? यस सर। और देख रहे हो, कॉन्फिडेंस देख रहे हो। और आपका क्या नाम है बेटा? साक्षी। साक्षी से मैंने बातचीत कराई थी, आप अखाड़े में मिले थे, सतीश पहलवान जी की लड़की। और इसमें उस समय पर बताया भी था साक्षी ने कि मैं गवर्नमेंट से और स्टेट खेल के आई है, बड़ी मेहनती लड़की है। तो दोबारा मुलाकात होगी हमारी आपसे क्या कहना चाहिए? कौन सी क्लास में आप? 6th क्लास में। 6th क्लास में। तो देखो उपलब्धि आपके सामने है। भारती 96% नंबर ले गई आपके स्कूल के ही। तो आपसे तो हम गोल्ड मेडल की आशा करेंगे, और जैसे टीचर्स ने बता दिया तो एकेडमिक्स में भी अच्छी है जी, पढ़ाई लिखाई में भी साक्षी बहुत अच्छी है। तो सारा स्टाफ मेंबर्स कैसा है आपका? सर बहुत अच्छा। सारे बहुत अच्छे प्यार प्रेम से पढ़ाते हैं। यस सर। और हम उम्मीद लगा लें कि आप भारती के रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे यस सर। और विनेश फोगाट की तरह मेडल भी लेकर आएंगे साक्षी से हमने बात कराई थी, अखाड़े में मेहनत कर रही थी, वो चीज़ भी दिखाई थी। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सासरौली के प्रांगण में मैं खड़ा हूँ। सारे स्टाफ मेंबर्स हैं, सबको हम हमारी तरफ से ही बधाई देते हैं। और एकेडमिक तौर पर तो हम खुश हैं इस प्रदर्शन को देखकर, लेकिन स्टाफ मेंबर्स से बात करके और भारती से बात करके हमें बहुत अलग ही चीज़ एक भारती में देखने को मिली। वो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस स्टाफ मेंबर्स साथ देते हैं ना, माँ बाप की तरह प्रेम करते हैं बच्चे को, वो कॉन्फिडेंस तब आता है। वो कॉन्फिडेंस भारती में है। इसके लिए सारे स्टाफ मेंबर्स से मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही करेक्टर बिल्डिंग भी की है साथ में। क्या नाम है बेटा आपका? लक्ष्मी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? 8th क्लास में। 8th क्लास में लक्ष्मी। देखो अक्षय की बहन हो? अच्छा, भारती की बहन है। अच्छा अच्छा, निशा मैडम ने बताया कि आप तो नेक्स्ट भारती बनने वाली हैं आपकी बहन ने ये स्कोर किया है, रिकॉर्ड कायम किया है। और मैं देख रहा था स्कोर उनका, तो जो सेकंड और फर्स्ट पोजीशन उसमें भी काफ़ी बहुत आगे निकल गई है। तो आपको अच्छा लग रहा है? यस सर। मैं चाहूँगी कि मैं मेरी बहन से भी काबिल बनूँ। मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती हूँ आगे चलकर। तो इस रिकॉर्ड को भी देख ले, बीट करना चाहती हैं, और एक्सपेक्टेशन स्टाफ मेंबर्स भी लगा रही हैं, और एकेडमिक स्कोर काफ़ी अच्छा। क्या नाम बताया जी लड़की का? लक्ष्मी नाम है लड़की का। और ये भारतीय दोनों बहन हैं, और हम भी एक्सपेक्ट करेंगे, आशाएं करेंगे, और स्टाफ मेंबर्स की भी आशाएं हैं। और स्टाफ मेंबर्स के ऊपर से देखो अब चारों तरफ नज़र आसपास के गांव के ग्रामीण लोगों के हैं, तो सब के सब ये चाहते हैं कि स्कूल में और भी बेहतर स्टूडेंट्स निकल कर आएँ। और मैं पूछ रहा था स्टाफ मेंबर से भी, 54 की स्ट्रेंथ थी जी 12th में, 54 की स्ट्रेंथ थी। 54 बच्चे थे, 31 बेटियां थी हमारी और 23 बॉयज़ थे +2 में। और 100% हमारा रिजल्ट रहा है। 54 के 54 पास हुए हैं, और शायद 3 बच्चों को छोड़ के सभी फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। 17 बच्चों ने मेरिट लिया है, और ये 2 बेटियां हमारी 90 से अबव मार्क्स लेकर के जो स्कॉलरशिप मिलती है स्टेट लेवल की, उसके लिए एलिजिबल हो गई हैं। अच्छा, एक तो भारतीय, एक और दूसरी फ्रूटी है सुंदरेटी गांव से। और हमारे विद्यालय में निःशुल्क परिवहन सुविधा मिली हुई है। नौगामा और सुंदरेटी से आने वाले बच्चों को बस की सुविधा है। और यहाँ खेतों से आने वाले जो बच्चे हैं, जामरी रोड के ऊपर जो डाणी है और श्रीलंका रोड के ऊपर, वहाँ से भी ऑटो की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। और सभी बच्चों को जो भी आधुनिक सुविधाएँ हैं, स्मार्ट क्लासरूम है, लाइब्रेरी है या कंप्यूटर लैब है, सभी यहाँ बिल्कुल उपयोग में हैं। स्टेम लैब है, वो भी अभी सेशन में चालू हो गई है। और सोलर सिस्टम है, तो पावर बैकअप भी बिल्कुल विद्यालय समय में उपलब्ध रहता है। सभी सुविधाओं के साथ सारे के सारे स्टाफ जो बहुत ही योग्य है, परिश्रमी है, और डिसिप्लिन में भी, अनुशासन में भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप बच्चों ने अच्छा एक, चाहे खेल हो या सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो या पीछे गीता महोत्सव होता, उसमें भी हमारी बेटी स्टेट लेवल के ऊपर गई थी कुरुक्षेत्र। ये इसी लक्ष्मी ही
राज्य स्तर के ऊपर गई थी श्लोक उच्चारण में। तो सभी गतिविधियों में सर्वांगीण विकास के लिए हम प्रयासरत हैं और अच्छा प्रदर्शन विद्यार्थियों ने किया है। हमें बड़ी खुशी है और आगे भी हमारी ये पूरा विश्वास है कि अगले स्तर से भी बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आप। उमेश जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं। ये भारती बन आपकी सिस्टर ने तो देखो 96% स्कोर कर दिया और सारे स्टाफ मेंबर्स भी खुश हैं और बहुत कॉन्फिडेंस है भारती में। तो आपने आपकी सिस्टर के इस प्रदर्शन के ऊपर क्या कहना चाहिए, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बहन ने 96% मार्क्स स्कोर किया है और उसने बहुत मेहनत की है और हमारे स्कूल के टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, तभी ऐसा हो पाया है। आप देखते होंगे भारती को कितने टाइम तक पढ़ती थी घर में? रात को भी पढ़ती थी, टाइम मिलता तभी पढ़ती थी, मतलब हमेशा पढ़ती रहती थी। काम भी करती थी घर का, मतलब सारा काम करती थी और पढ़ती भी थी। कितने भाई बहन हो आप? हम 6 भाई बहन हैं, 5 बहनें हैं, 1 भाई है छोटा सबसे। भाई छोटा है आपका? तो सारी की सारी सिस्टर्स हैं, सब में कॉन्फिडेंस भी है और इसी स्कूल में सारी की सारी इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और आपका क्या नाम है बेटा? क्या नाम है आपका? अंतिम। अंतिम, ये इसी की सिस्टर है जी? ये भी अभी आई है। कौन सी क्लास में बेटा? 6th क्लास में है। अंतिम भी है और लक्ष्मी भी है और उनकी और सिस्टर से ही बात कराई। तो आपकी सिस्टर ने देखो यहाँ पर रिकॉर्ड बना दिया है, तो आप भी उन्हीं की तरह रिकॉर्ड बनाना चाहेंगी? यस। और आपका स्टाफ मेंबर्स कैसा पढ़ाता है आपको? कितने अच्छे हैं आपके स्टाफ वाले? अच्छे हैं, पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। चलो जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे स्टाफ मेंबर्स का। और बहुत कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली। और आसपास से कोई भी अगर आना चाहता है तो सर ने बताया, नरेश सर ने, कि फ्री ट्रांसपोर्ट सुविधा। प्राइवेट में जो पैसे लेकर दी जाती है वो सुविधा यहाँ मिलती है और वहाँ जो फीस लगती है लाखों में, यहाँ लाखों में मिलते हैं। अच्छा प्रदर्शन होता है तो यहाँ ट्रेंड सेटर स्कूल है ये। बहुत कुछ इसमें सामाजिक तौर पर भी सहायता करते हैं नरेश जी। गुरु साहब है, कर्नल साहब हैं, तो उससे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ जो कर्नल हरभज साहब है उन्होंने एक संस्था बनाई हुई है गांव में। उन्होंने अपने जो पैतृक निवास स्थान है उस पर एक लाइब्रेरी खोली हुई है समग्र विकास केंद्र के नाम से। वो जो भी बच्चा 85% और इससे वो मार्क्स लेके आता है उसको 2100 रुपये का नगद इनाम देते हैं। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी का जो वार्षिक यहाँ कार्यक्रम होता है उसमें स्वयं 93 साल की आयु होने के बावजूद वो हिसार से ही आते हैं। हर बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, सम्मानित करते हैं और हमारा भी बड़ा हौसला बढ़ाते हैं। उनके मार्गदर्शन में और उनके प्रोत्साहन के कारण ही हमारे विद्यार्थी इतना अच्छा परिणाम दे पा रहे हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आसपास के सभी बच्चों से, अभिभावकों से एक अपील करते हैं कि आप अच्छी शिक्षा यहाँ निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं अपने गाँव के विद्यालय में ही। आप यहाँ आइए, अपने बच्चों को यहाँ प्रवेश दिलाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय की तरह अच्छे मार्क्स भी और गुणवत्तापूर्वक जो अच्छी शिक्षा है वो देंगे बच्चों को, कोशिश करेंगे पूरी। धन्यवाद। जय हिंद। तो सारे स्टाफ मेंबर्स से बात करके नहीं कह रही अपने हरियाणा में पेटा भर गया आज तो करती है। क्या कहना चाहोगे? बहुत ही उम्दा प्रदर्शन है, हर फील्ड में है, कल्चरल में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, एकेडमिक्स में भी है, हर जगह प्रदर्शन। कैसे मैनेज कर पा रही इतनी चीज़ों को? देखो जी, हमारा सारा स्टाफ जो है बहुत ही लेबोरेसी है। सभी बच्चे जो है मेहनती हैं और सारा स्टाफ जो है सभी बच्चों के साथ अच्छे से मेहनत करवाता है जी। और सभी बच्चे जो है अपने जी लगा के मेहनत करके पढ़ते हैं जी। सभी बच्चे समय पे आते हैं और कोई भी बच्चा जो है कोताही नहीं करता जी। तो इस प्रदर्शन से आप डेफिनेटली? हाँ जी बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं। और जो हमारे स्कूल की जो लड़की आई है टॉप की आई, इससे हम बहुत ही खुश हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। और भारती ने बताया कि वो यूपीएससी स्कोर करना चाहती है। तो इनकी दादी जी से भी मैंने बात कराई और हम भी इनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। सभी स्टाफ मेंबर्स को और भारती को, इनके परिवार के सदस्यों को, ग्रामीण वासियों को और जो सामाजिक तौर पर सहयोग करते हैं सबको हम साधुवाद देते हैं कि आपके द्वारा की गई मेहनत बिना लाग लपेट के अगर आप आगे बढ़कर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो वो नतीजा सबके सामने, और फ्यूचर में इससे भी अच्छे नतीजे आएंगे तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारे स्टाफ मेंबर्स का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।